बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपकी होस्ट शानदार सिंह। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ये साबित किया कि इंसान बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। तो आइए मिलते हैं मुदस्सिर रफीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैम। जी सर, वैसे तो आपका काम ही काफ़ी है आपके तारुफ के लिए, तो आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में मुख्तसरन बताएं, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी और अपने बचपन के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्सिर रफ़ीक है और मैं स्कर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ। बचपन में तब तो 1997 में मेरी पैदाइश है। तब यहाँ पे जब मेरा स्कूल जाने का टाइम हुआ तो यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेशन या कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे मैं स्कूल जा सकूँ। यहाँ पथरीला इलाका है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। फिर 2008 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। फिर वहाँ से मेरे अंकल ने एक ऑर्गेनाइजेशन थी ग्रेस नाम की, वहाँ पे एक यूके का प्रोग्राम चल रहा था, माइक्रो स्कॉलरशिप इंग्लिश सिखाते थे वहाँ पे। फिर घर पे उदास रहने की वजह से उनके पास गाड़ी थी, पिक एंड ड्रॉप था। उन्होंने कहा हमारे पास आ जाए, यहाँ बच्चों के साथ चलें, खेल कूद लिया करेंगे। फिर वहाँ पे एडमिशन के बाद जब मैंने वहाँ पे गया, क्लास में देखा तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल के लोग थे, लड़कियाँ लड़के, तो वहाँ पे मेरा कोई कंपैरिजन उनके साथ नहीं था। तो फिर वहाँ पे मुझे टीचर अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे मिले। मैम ने कहा कि आप के साथ में कोऑर्डिनेट करूँगी, आप ऐसा करें जैसे मैं कहती हूँ ऐसा करते जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं सारी जिंदगी रहने की कोई स्पीकिंग भी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से फिर मैंने उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखाया। मैंने ABC से लेके उन्होंने मुझे जो सिखाते गए, मैंने बहुत अपने कॉलेज लेवल की जो वहाँ पे लड़कियां लड़के थे ना, उनके साथ मैंने मुकाबला किया और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जिससे वहाँ पे मुझे और भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर करना शुरू कर दी। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे स्कूल के ना रेमशे बना के रखा होता, चिप थी तब इस्लामाबाद से, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया। फिर वहाँ पे मेरी तालीम स्टार्ट हो गई। 8 क्लास से डायरेक्ट उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया, खाली रीडिंग ली और रिटन टेस्ट नहीं लिया और एडमिशन कर दिया। तो वहाँ पे मुझे 2 साल लगे 8 पास करने में। 8 पास करने के बाद मैंने जाके 9th 10 में एडमिशन ले लिया आगे जाके। वहाँ से भी मुझे टीचरों ने इतना कोऑपरेट किया, मेरे क्लास फेलोज ने कोऑपरेट किया, वहाँ से मेरा हौसला बहुत बुलंद हो गया था। फिर मैंने वहाँ से कि मैट्रिक किया, फिर मैंने FSC की। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने जैसे लोगों औरों के लिए भी काम किया जाए। फिर मैंने चिप से बात की और चिप वालों ने हमें यहाँ पे एक DPO खोल के दी जिसमें तमाम स्पेशल पर्सन थे। फिर मैंने उसमें बड़ी कोशिश की, अपने जैसे लोगों को मिलाया मैंने। फिर हमने उसको ना रन करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो प्रोजेक्ट चला रही हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ मिल गए और बहुत ही अच्छा। सर, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की और आप उससे कैसे मुस्तफीद हो रहे हैं? मैंने FSC की। FSC करने के बाद मैंने वही ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर ज्यादा मसरूफ हो गया। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे इदारों के साथ, गवर्नमेंट के इदारों को अपीलें की, यहाँ पे जो कोटा था डिसेबल का उसको इंश्योर करवाया। फिर बहुत वहाँ से बिजी हो गया, फिर मैं तालीम छोड़ दी। फिर उसके बाद तकरीबन 3-4 साल उसमें बहुत ज्यादा मसरूफ रहने के बाद फिर मैंने वहाँ पे बहुत काबिल लोग आ गए थे। फिर मैंने अपना रुझान वहाँ से ऐसा किया कि मैं एक और मिशन पे निकल गया। मैंने ये सोचा कि भाई जैसे लोग कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हैं, हालांकि फाइनेंशियल इशू ना हो, आजकल जैसे महंगाई के दौर में सब कोई इशू हो रहा है, तो फिर मैंने वहाँ से ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया। जैसे अभी हम एक तकरीबन 40 माजूर अफराद हैं जिसके साथ हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ये मार्केटिंग वगैरह का ना। इससे मैंने कहा ये बहुत अच्छा स्टेप रहेगा माजूर के लिए, खवातीन स्पेशल, कि वो घर से बैठ के ही अपना रोजगार स्टार्ट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम असल में मेरा एम है कि मैं माजूर अफराद की कम से कम फाइनेंशियल उनको इशू ना है। आपको बताओ एक्टिविस्ट मजदूर अफराद के लिए काम करते हुए कितना अर्सा हो चुका है? मैम मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। माशाअल्लाह। आप मजदूर अफराद के कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये सबसे ज्यादा अहम है, इन पर काम होना चाहिए? मैम वहाँ पे लोगों की सोच, माशरे में जो लोग हैं उनके घर वालों की सोच। तकरीबन मैंने चिप के साथ 2 साल फैमिली सेशन किए हैं। मैं लोगों के घरों में जाता था, उन्हें बताता था कि भाई देखो मैं भी व्हील चेयर पे बैठ के आया हूँ और आपका बच्चा जो है आप यहाँ पे सिर्फ चैरिटी के लिए रखा हुआ है भाई कि कोई आके इमदाद कर दे, ऐसा नहीं है। ये खुद भी इसके अंदर सलाहियत है, आप उसके तेज इसको आगे लाने की कोशिश करें।
तकरीबन मैंने 2 साल फैमिली सेशन किए यहाँ पे। और ऐसे-ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि गाय का कमरा है, उसी के साथ ही माज़ूर बंदे का कमरा है। ऐसे भी मैंने लोग देखे, फैमिलीज़ देखी जिन्होंने इस तरह रखा हुआ था लोगों अपने बच्चों को। फिर वो बहुत ही चैलेंजिंग 2 साल थे जब हम ये कर रहे थे। लोगों के पास जाते थे, उन्हें समझाने में बहुत टाइम लगता था। वो कहते थे यार हमारे यहाँ पे जो ठीक तंदुरुस्त लोग हैं वो ऐसे ही पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं वो ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तो ये क्या कर लेंगे। फिर हमें उन्हें समझाना पड़ा कि भाई देखें गवर्नमेंट में ये रूल है, इसको ये हुकूक मिल सकते हैं, इसके लिए फैसिलिटीज़ है, आप इसे ऐसा क्यों आपने रखा हुआ है। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। और फिर माशरे में अगर कोई आ जाता है कि तो भाई उसको तरस निगाह से देखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब मैं भी निकलता था तो लोग मुझे ज़्यादातर तरस निगाह से देखते थे, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था, बहुत मायूसी होती थी। बस ऐसा लगता था यार इस माशरे को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत से काम लिया। आज जब जाता हूँ तो लोग मुझे ये नहीं कहते कि माज़ूर आ गया या ये ऐसा नहीं कहते, और ये कहते कि मुदस्सिर साहब आ गए हैं, देखिए इन्होंने ये काम किया है। मेरे काम से पहचानते हैं आप लोग। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप मजदूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए क्या हिकमत अमलिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं? मैम फिलहाल तो हम जो कर रहे हैं वो हमने सेंटर खोला हुआ है जिसमें ना वो सीख रहे हैं। टेलरिंग का है, अच्छा उसके अंदर कंप्यूटर का है, और इस तरह की ना कुछ हमने एक्टिविटीज वहाँ खोली हुई है उनके लिए। आज जो है हमने गवर्नमेंट को ज्यादा जोर रखा हुआ है कि भाई इनका जो कोटा है और जो इनके हुकूक हैं वो इंश्योर किए जाएं। अच्छा सर, ये बताइए कि हुकूमत और मुकामी इदारे आपके साथ किस तरह से ताउन करते हैं? मैम शुरू में तो काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अभी जब उन्हें आदत हो गई है, उन्हें पता चल गया कि भाई ये लोग निकलेंगे, अब पीछे नहीं रहेंगे, अब एक पूरी रैली है। अब तकरीबन 400 बंदे हैं जो हमारे साथ अगर हम कहें तो आने के लिए तैयार होते हैं जहाँ भी हम बुलाएं। तो अब लोग हमें बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। तो सर कोई ऐसा यादगार वाकया जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें जो उनके लिए मोटिवेशन बने? ऐसा एक वाकया हुआ था कि हम एक सेमिनार में थे जहाँ पे हम लोगों को शुरू दे रहे थे कि भाई आप लोगों की ये हकूक़ माज़ूर अफराद थे। वहाँ पे हमने तो काफ़ी माशरे के ना दीगर इदारों के लोग भी हमने बुलाए हुए थे। तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि यार हम आप लोगों के लिए ये चीज़ें देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। एक पॉलिटिकल आदमी था, तो पॉलिटिकल लीडर था। फिर हमने उससे बाद में मैंने उससे कहा कि भाई आपने इन सब का जो है ना दिल तोड़ा है जी। आपको कहना चाहिए था कि भाई जो आपके हकूक हैं हम आप उनको इंश्योर करेंगे, कि आप ये कहें कि मैं आपको ये दे दूंगा या मैं आपको ऐसे दे दूंगा। उसमें एक आदमी भी था इब्राहिम नाम का, वो बेचारा रो भी पड़ा था। जैसे उसने उसकी वहाँ पे जो दिल अफजारी डाली थी ना, ये मतलब उसने एक दबे बाजू में उसने हमारी तौहीन की थी। तो बस वहाँ से फिर काफी कुछ हो गया। अच्छा सर, आप मजदूर अफराद के लिए किन हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली चाहते हैं? मैम हुकूमत की पॉलिसियों में तो जो है वो बराए नाम है, वो चल ही नहीं। जैसे कि उनका कोटा हो गया या जो ये फंडिंग का आता है ना, उसमें तो बस सिर्फ नाम की ही है, वो उसमें कुछ भी नहीं चल रहा। बाकी उसमें यह है कि हर स्कूल के अंदर ना जहाँ हम 50 टीचर लेते हैं वहाँ पे हम 2 स्पेशल टीचर भी लें। जहाँ पे 50 क्लासेस चल रही होती हैं वहाँ पे 2 स्पेशल भी क्लासें हो जाए और इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाए तो बहुत बेहतर है। ये मेरा मिशन भी है, हमने इस पे काफी कोशिश भी की है। अच्छा सर, ये उनके लिए एक स्पेशल इदारा ही अलग से हो, स्पेशल इदारा अलग से हो और अपने जैसे लोगों के साथ ही रहें तो उनका माइंड चेंज नहीं होगा। जब तक हम इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरों के साथ मिलें जुलेंगे नहीं, तुम्हारा माहौल चेंज, माइंड सेट चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है और आने वाले वक्त के लिए आप क्या मंसूबे रखते हैं? मैम आजकल तो मैं खैर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ फॉरेक्स और क्रिप्टो की। और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ना ये भी सिखाया जाए, माजूर के लिए भी ये बड़ा अच्छा इक़्तिदाम है ये। और आने वाले फ्यूचर में मैम इदारा जो चल रहा है उसी को बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे और उसी के तहत हम फिर आगे चलते जाएंगे इंशाअल्लाह। जी सर, कोई ऐसा पैगाम जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से आम लोगों तक पहुंचाना चाहें? मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दिल की आवाज़ अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचा सकूं। तो मेरा पैगाम यही है कि आप अपने दिल को मजबूत रखें,
बाकी दुनिया अगर हम चाहे कुछ भी होता रहे, आप अपने दिल को मजबूत रखिए। आपके दिल और दिमाग ही है सब कुछ। बाकी ये आप कहें कि भाई यहाँ में नहीं जा सकता या वहाँ में नहीं जा सकता, जब आपका इरादा हो जाएगा तो गैबी मदद भी आना शुरू हो जाएगी, जैसे मुझे भी है। थैंक यू सो मच सर आपकी कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, आप भी ओवरऑल पूरी दुनिया से जहाँ कहीं से भी आप इंटरव्यू देना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।